जोर से हाथों को ऊंचा कीजिए, जोर से पाक कलाम को वेलकम कीजिए, क्योंकि इसके कलाम में लिखा है कि मैंने अपने तमाम नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। आमीन, हालेलुया। आसमानी पिता, मैं अपने आप को पीछे करती हूँ। लश्करों के खुदा, मेरा मुंह बंद, मुझे छू, मेरे मुंह से तेरा कलाम निकले। ऐ खुदावन, मैं घटूं तो बड़े तेरा पाक नाम चला जाए। आज जितनी रूहें तेरी हजूरी में तेरे कलाम की तड़प लेकर बैठी हैं, मिन्नत करती हूँ मुझ समेत तमाम अपनी बेटियों बेटों को अपनी आग और मसा से ऐसा लबरेज कर कि खुदा शादमानी से भर जाए। अंधकार की शक्तियाँ इस कलाम को छीन ना पाए। हम यीशु के नाम से मिलकर इनको ब्रेक करके बांधते हैं। तेरा कलाम हमारे लबों से निकले, तेरा कलाम ब्लड में जाए, हमारी बॉडियों में हमारे ब्लड में काम करे, और तेरे कलाम से हम पाक और साफ हो जाए, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 15वां बाब, 15 बाब की पहली 5 आयतें हम पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त। हालेलुया। लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हुए। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहती है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। दरख्त का जिक्र बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी जगहों में है। अंजीर का दरख्त, गुलर का दरख्त और अंगूर की बेल। यहाँ पर बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ। हालेलुया। अजीजों, अंजीर के दरख्त पर यीशु मसीह ने, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि खुदा यीशु मसीह ने लानत की थी। जब खुदा यीशु मसीह को भूख लगी तो वो क्या करने गया, अंजीर का दरख्त उसने दूर से देखा तो वो वहां पर गया ताकि उसमें से कुछ फल ढूंढे, और जब नजदीक गया तो बाइबल बताती है कि दरख्त पर पत्ते ही पत्ते थे, फल कहीं भी नहीं था। तो क्या ख्याल है, यीशु मसीह उन पत्तों को, उसकी खूबसूरती को देखकर खुश हुआ था? नहीं, उसने उस पर क्या किया, लानत की। उसने कहा कि आइंदा तुझ पर फल ना लगे और आइंदा से कभी तुझ दरख्त से कोई फल ना खाए। क्या हुआ अजीजों? बाइबल बताती है कि अगले दिन जब यीशु मसीह और पतरस, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द और यीशु मसीह उसी रास्ते में से फिर दोबारा गुजरे, तो पतरस ने देखा कि वो दरख्त सूखा पड़ा है। उस दरख्त को गौर से देखा तो उसने कहा, ए रब्बी, इस पर आपने लानत की थी, ये तो जड़ से लेकर सूख गया पत्तों तक, इसकी शान और शौकत जाती रही। यीशु मसीह ने कहा, तुम ईमान लाओगे, इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि हमें ईमान लाने की जरूरत है और उस दरख्त के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ। अंगूर के दरख्त में ना तो चीजों कोई कांटा है,
ना कोई सख्त कोई ऐसी चीज है जो आपको दुख दे, और उसका फल इतना खूबसूरत है और उस फल की इतनी यूनिटी है। उसके अंगूरों के गुच्छे आप देखें इतने जमा होते कि एक गुच्छा किलो का, 2 किलो का, पा का, इस कदर उसका वजन होता है। मैं बाइबल में, मैं नेट पे कल एक कलाम सुन रही थी दरख्तों के मतलब की, तो वो खुदा का खादम बता रहा था कि जब यशवा ने मजूसियों को भेजा कि फलां इलाका में जाओ, फलां मुल्क में जाकर देखो कि वो कैसा है, उसमें कैसी शादमानी है, लोग कैसे हैं, तो लिखा है कि उसने बताया कि वहां से वो जो लोग गए थे उन्होंने अंगूर का एक गुच्छा पकड़ा, तोड़ा दरख्त से, तो बता रहे थे कि दरख्त था अंगूरों का, अब तो बेल है लेकिन उस वक्त दरख्त था, और उस दरख्त के ऊपर कह रहे थे कि इतना भारी गुच्छा था कि वो 2 बंदों ने ना उसको छड़ी के ऊपर रख के, मोटे यानी कि लकड़ी के ऊपर रखा, उसके ऊपर रखकर दोनों ने सेंटर में उसको लटकाया और एक ने आगे से एक ने पीछे से उसको पकड़ा। यानी कि आप सोचें कि उसका वजन कितना होगा, वो इतना बिग अंगूर का गुच्छा था। तो इसी तरह पाक रूह यहोवा पाक खुदा के प्यारे बेटे यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ। अब उसने तो हमें अपना तावन करा दिया कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ, फिर उसने कहा कि जो डाली मुझ में है, डाली अंगूर के दरख्त के साथ लगी हो तो उसको फल ना आए,